दोस्तों नमस्कार। आज क्लास 12th का फिजिक्स जो आज पढ़ेंगे गाउसिये के नियम के अनुप्रयोग। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं गाउसिये के नियम के अनुप्रयोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये गाउसिये के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने के लिए दोस्तों तुम यहाँ चालक आवेशित गोला के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। और दोस्तों ये चालक जो आवेशित गोला होगा दोस्तों, ये जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित होगा। यहाँ कंडीशन होगा दोस्तों, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे पहले ये आप एक गोला यहाँ देख सकते हैं। किसी भी चालक गोला को जब आवेश दिया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आवेश प्लस Q दिए, तो किसी भी चालक गोला को जब आवेश दिया जाता है तो उस चालक गोला के आवेश जो है उसकी बाहरी सतह पर आवेश वितरित हो जाता है। इसके बाहर की सतह पर आवेश वो चला आता है। यानी मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, इस गोले के बाहर की तरफ प्लस आवेश जो आवेश क्यू दिए, यही आवेश क्यू गोले के बाहरी सतह पर वितरित हो जाती है। दोस्तों अब इस गोले के बाहर एक बिंदु P है। ये बिंदु P मैंने पहले से डायग्राम ऑलरेडी कर लिए हैं, फिर भी मैं दोस्तों यहाँ समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। एक बिंदु P है, इस बिंदु से r दूरी पर यानी स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। अब दोस्तों इसी बिंदु P से हम एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। यानी गाउसीय पृष्ठ होता है बंद परिपथ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जब परिकल्पना करेंगे, ये इसका गोलीय भाग हुआ, इसको बोलेंगे गाउसीय पृष्ठ। क्या बोलेंगे दोस्तों? गाउसीय पृष्ठ। और ये जो गोला है, इस गोले के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P है। इसी बिंदु से एक मैंने गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, अब हमको यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। इसी गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए एक छोटा सा सतह लेना पड़ेगा। यहाँ पर छोटी सी सतह, तो छोटी सी सतह मैंने यहाँ पर ले लिया, जिसको बोलेंगे ds, सतह का क्षेत्रफल। अब दोस्तों इस सतह के लंबवत ds वेक्टर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ds वेक्टर मैंने नाम ले लिया। अब दोस्तों प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ। ये विद्युत क्षेत्र है दोस्तों। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इस क्षेत्रफल सदिश से कहाँ जाएगी विद्युत क्षेत्र? बाहर की तरफ। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग कि फाई फ्लक्स का मान, यानी फाई जो है, फाई का मान हम पढ़े थे, फाई इक्वल टू फ्लक्स के आधार पर भी हम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? समाकलन डी फाई इक्वल टू समाकलन यानी इंटीग्रेशन भी इसको पढ़ते हैं, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये पढ़े थे। और ds वेक्टर क्या है? क्षेत्रफल सदिश। और एक फाई का मान निकाले थे दोस्तों गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से क्या निकाले थे? गॉस के नियम से निकाले थे। यानी फाई का मान गॉस के नियम से भी निकाले थे। गॉस के नियम से निकाले थे सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ध्यान देंगे, फाई का मान हम दो तरह से निकाले थे। एक निकाले थे इंटीग्रेशन करके विद्युत क्षेत्र से फाई का मान,
और एक निकाले थे गॉस के नियम से, जो गॉस के नियम से ये रहा। दोस्तों दोनों से इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र पता करेंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हम पहले परिभाषा से देख लेते हैं, गॉसी पृष्ठ परिभाषा से फाई का मान क्या आता है। तो परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से परिभाषा से तो परिभाषा से फाई का मान क्या देंगे दोस्तों। तो परिभाषा से फाई का मान होता है इंटीग्रेशन डी फाई, और ये संपूर्ण सतह के लिए हो गया। दोस्तों ये जो पूरी सतह है, ये पूरी सतह के लिए हो गया। तो डी फाई, अब डी फाई इक्वल टू क्या है, एक सेकंड दोस्तों, डी फाई इक्वल टू क्या है, डी फाई इक्वल टू है ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। देख सकते हैं ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। अब दोस्तों अगर ये तो वेक्टर फॉर्म में है, अगर मैं इसका मान निकालूं तो ये भी होता है इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों थीटा यानी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना बन रहा है। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि इधर भी क्षेत्रफल सदिश है और इधर ही विद्युत क्षेत्र है। तो दोनों के बीच का एंगल, दोनों एक ही दिशा में, दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से ई को थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो दोस्तों कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो इंटीग्रेशन ई डी एस आएगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईडीएस ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे तो फाई का मान इतना आया ईडीएस। दोस्तों यहाँ पर ई कॉमन ले लेते हैं, ई जब कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ ओनली फोर बचेगा डीएस। अब डीएस क्या है, अब यहाँ दोस्तों ध्यान देंगे तो डीएस क्या है, तो गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, ई डीएस क्या है, तो डीएस है गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ पे गॉसीय पृष्ठ कैसा बन रहा है, गोला। तो यहाँ पर दोस्तों गोला का क्षेत्रफल क्या पड़े हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे ई डी एस बराबर ये हुआ गॉसीय एक्सपेंड गॉसीय गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर इस ds, यहाँ पर जो देख रहे हैं ds, यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ फाई का मान ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसको लेते दोस्तों समीकरण फर्स्ट।
अब दोस्तों गाउस के नियम से भी बात करें तो गाउस के नियम से क्या पढ़ें? गाउस के नियम से गाउस के नियम से गॉस के नियम से पढ़ें फाई इजकल टू गॉस के नियम से फाई इजकल टू सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों यहाँ पर सिग्मा क्यू बराबर क्या आएगा? तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश क्या है? तो मैंने प्लस क्यू आवेश दिया था, इसके अंदर टोटल आवेश क्यू ही है, तो इसका क्या हो जाएगा? सिग्मा क्यू इजकल टू क्यू। तो दोस्तों यहाँ पर सिग्मा क्यू इजकल टू लिख देते हैं फाई इजकल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन सेकेंड। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फ्लक्स की परिभाषा से जो निकाले फाई इजकल टू इंटीग्रेशन डी फाई। अब डी फाई का मतलब ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और तो ये सदिश में हुआ, सदिश फॉर्म में, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब दोस्तों कॉस थीटा थीटा की जगह पर 0 डिग्री कैसे आया? तो यहाँ से इस सतह से हम क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे, इसके लंबवत होना चाहिए। सतह के जब भी हम क्षेत्रफल सदिश खींचते हैं तो वो लंबवत होता है, और ठीक और प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र क्या होती है? बाहर निकलती है। ये क्षेत्र विद्युत क्षेत्र हुआ, तो ये वाला क्षेत्रफल सदिश और ये विद्युत क्षेत्र, इन दोनों की दिशा एक ही तरफ है, इसलिए थीटा इजकल टू क्या होगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री आ गया। तो रिजल्ट क्या आया? तो फाई इजकल टू ई डी एस। अभी डी एस क्षेत्रफल सदिश है, तो डी एस क्षेत्रफल सदिश है, तो यहाँ पर संपूर्ण लगा हुआ है। सतह इतने से सतह का क्षेत्रफल ds हुआ, ऐसे करके पूरे सतह के लिए करेंगे तो यहाँ पे यह इंटीग्रेशन लगेगा, ये बन जाता है एक गोला। तो गोला का क्षेत्रफल यहाँ देख सकते हैं, गॉसी पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आते हैं दोस्तों गॉस के नियम से। गॉस के नियम से क्या पढ़े थे? किसी भी बंद परिपथ के अंदर कुल आवेश का योग सिग्मा क्यू, इसके अंदर कुल आवेश Q है। आप देख सकते हैं कि इस आवेश इस बंद परिपथ के अंदर आवेश क्या है? Q है। तो टोटल आवेश मेरा क्या होगा? Q। तो फाइव इक्वल टू सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाइव इक्वल टू क्या बनेगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का मान फाई ही आया। अब दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, अब दोस्तों क्या करना है? समीकरण फर्स्ट